नमस्कार, ये बीए भाग द्वितीय इतिहास की कक्षा है। हम इससे पहले अकबर की बात कर रहे थे। आइए अकबर की बात को आगे बढ़ाते हैं। आज बात करते हैं अकबर के साम्राज्य विस्तार की। उसने कौन कौन सी जीत हासिल करी। बैराम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने सबसे पहले मालवा को जीता। वह कहा करता था कि एक राजा को विजय के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी शासक उसके विरुद्ध शस्त्र उठाने की चेष्टा करते हैं। मालवा का शासक था बाज बहादुर। बाज बहादुर संगीत का प्रेमी था। वह हमेशा संगीत में आमोद प्रमोद में डूबा रहता था। ना तो उसे शासन की सुध-बुध थी, ना उसे शौक था। जब वह 1561 में जब मुगलों की ओर से आजम खां को मालवा विजय के लिए भेजा गया, तब बाज बहादुर जागा। युद्ध में बाज बहादुर पराजित होकर भाग खड़ा हुआ। उसकी संपूर्ण संपत्ति यानी यहाँ तक कि उसकी प्रेयसी रूपमती भी आजम खां को मिली। रूपमती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आजम खां ने लूटी हुई संपत्ति का अधिकांश भाग अपने पास रख लिया और अकबर को कुछ ही भाग भेजा। अकबर इससे बड़ा नाराज हुआ। अब वह स्वयं सारंगपुर पहुंचा। तब आजम खां ने अपनी सारी संपत्ति उसे समर्पित की, उससे क्षमा याचना करी और अकबर ने उसे मालवा का सूबेदार बना दिया। कुछ समय बाद पीर मोहम्मद को वहाँ का सूबेदार बनाया गया। बाज बहादुर ने कुछ समय बाद मालवा पर पुनः अधिकार कर लिया। तब 1562 में अब्दुल्ला खां उज़्बेक के नेतृत्व में एक सेना मालवा भेजी गई। बाज बहादुर हार गया। उसने क्षमा प्रार्थना की। उसे 2000 का मनसब दे दिया गया और इस प्रकार मालवा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। जौनपुर का गवर्नर था खाने जमा, लेकिन जब उस पर आदिल शाह सूर के बेटे शेर खां ने आक्रमण किया तो उसने शेर खां को हरा दिया। इस विजय से वह बहुत दंभी हो गया और मुगल सम्राट के विरुद्ध खड़ा होने की सोचने लगा। तब अकबर स्वयं उसके विरुद्ध चला। कड़ा नामक स्थान पर बादशाह से यानी अकबर से उसने भेंट करी और सारे हाथी और बहुमूल्य उपहार भेंट करके क्षमा याचना की। सम्राट ने उसे क्षमा कर दिया और पुनः जौनपुर का गवर्नर नियुक्त कर दिया। 1561 में चुनार पर मुगलों का अधिकार हो गया। मेड़ता पर अधिकार। 1562 में मेड़ता का शासक था जयमल। उसने और उसके राजपूत सहयोगियों ने बड़ी वीरता से मुकाबला किया, लेकिन वे पराजित हुए। 1564 में गोंडवाना पर इस समय रानी दुर्गावती एक बहुत ही साहसी कुशल शासिका वह राज कर रही थी। वह महोबा के चंदेल राजघराने की राजकुमारी थी। वह अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में वहाँ राज कर रही थी। 1564 में आसफ खां को गोंडवाना विजय करने के लिए भेजा। रानी दुर्गावती ने मुगलों की विशाल सेना से बहुत साहस के साथ सामना किया, परंतु वीर नारायण युद्ध में घायल हो गया। इसके बाद रानी को भी 2 तीर लग गए, जिससे वह घायल हो गई। अपमानित होने की आशंका से उसने अपनी छाती में कटार भोंक ली और आत्महत्या कर ली। राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया और किले पर मुगलों का अधिकार हो गया। इस विजय में मुगलों को लूट में बहुत सा धन प्राप्त हुआ और बहुमूल्य सोना, चांदी, हीरे जवाहरात ये सब प्राप्त हुए और 1000 हाथी प्राप्त हुए। चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ का राणा उदय सिंह जो था, वह मुगलों को म्लेच्छ समझता था। चित्तौड़ दिल्ली और गुजरात के रास्ते पर स्थित था, तो दिल्ली और गुजरात का यातायात सुरक्षित करने के लिए चित्तौड़ को जीतना आवश्यक था। राणा ने बाज बहादुर को भी अपने यहाँ शरण दी थी। इन्हीं सब कारणों से अकबर चित्तौड़ को जीतना चाहता था, उसके लिए आवश्यक था। 23 अक्टूबर 1567 को 1567 में उसने चित्तौड़ के दुर्ग को घेर लिया। ये घेरा
4 महीने तक चला। दुर्ग की दीवारों की सुरक्षा करने वाला जयमल एक बार बुरी तरह घायल हो गया। तब राजपूत निराश हो गए। स्त्रियों ने रात्रि में जौहर किया और दूसरे दिन प्रातः राजपूत केसरिया वस्त्र पहनकर मुगलों पर टूट पड़े। अकबर जयमल व पत्ता की वीरता से अत्यधिक प्रभावित हुआ और आगरा के किले के द्वार पर उनकी स्मृति में उसने उनकी प्रस्तर मूर्तियां स्थापित करवाईं। एक एक राजपूत युद्ध करता हुआ मारा गया और अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अकबर जयमल और पत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनकी पत्थर की मूर्तियां आगरा के किले के द्वार पर स्थापित करवाई। चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया गया और आसफ खां को चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किया गया। लेकिन इसके बाद भी मेवाड़ का बाकी इलाका भी उदय सिंह के अधिकार में ही था। रणथंभौर की विजय। फरवरी 1569 में अकबर ने एक बड़ी सेना की सहायता से रणथंभौर के किले को घेर लिया। यहाँ का शासक था बूंदी के हाड़ा राजपूत सुरजन राव के पास ही ये था रणथंभौर। उसने यहाँ पे घेरा डाला जो लगभग 1.5 महीने तक चला। अंत में सुरजन राव हाड़ा ने यह सोचकर कि जैसे चित्तौड़ किले का पतन हो गया है, इसी तरह उसका भी हो सकता है, तो युद्ध जारी रखने का कोई लाभ नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि आमेर के शासक भगवान दास ने उसे समझाया। अंत में सुरजन हाड़ा ने रणथंभौर का किला अकबर को समर्पित कर दिया। इस प्रकार 22 मार्च 1569 को रणथंभौर पर मुगलों का अधिकार हो गया। कालिंजर ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। इस दुर्ग पर रीवा के राजा रामचंद का अधिकार था। 1569 में अकबर ने मजनू खां काक शाह को इस दुर्ग पर अधिकार करने भेजा। बिना दृढ़ता के प्रतिरोध किए ही रामचंद ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे इलाहाबाद के पास जागीर दे दी गई और कालिंजर पर मुगलों का अधिकार हो गया। अब अकबर ने उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की। 1570 में नागौर की यात्रा की। यहाँ पे जोधपुर का राजा चंद्रसेन उसकी सेवा में उपस्थित हो गया। बीकानेर का शासक कल्याणमल अपने पुत्र के साथ नागौर आया और अकबर की अधीनता स्वीकार करी। जैसलमेर का शासक हरराय भी आया और उसने भी उसका आधिपत्य स्वीकार किया। अकबर ने बीकानेर और जैसलमेर के राजघरानों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इस प्रकार 1570 तक मेवाड़ को छोड़कर बाकी पूरा राजस्थान अकबर की अधीनता में आ चुका था।